गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जूलॉजी सेकंड पेपर बायोस्टैटिक्स में हम आपको हार्मोनिक मीन के बारे में बताएंगे। तो आपका बायोस्टैटिक्स पेपर है बायोस्टैटिक्स में आपको हार्मोनिक मीन के बारे में बताएंगे। और छात्रों, हार्मोनिक मीन जो होता है वो आपको अर्थमेटिक मीन में जो आपका क्या कहते हैं कि जो सिंपल अर्थमेटिक मीन या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन, इन सब से अलग है। जैसे अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन, वहाँ पे सीक्वेंस में कोई भी वेरिएबल चलता था, उसका डिवाइडेशन करने में कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेसिप्रोकल वैल्यू ज्ञात करना है, एक व्युत्क्रम वैल्यू। रेसिप्रोकल मीन्स होता है व्युत्क्रम। जैसा कि हम आपको डिफिनीशन भी दिखा रहे हैं कि द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। कोई भी वैल्यू है, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल मीन्स होता है व्युत्क्रम। जैसे आप साधारण भिन्न पढ़े होंगे, जोड़ घटाना भिन्न, तो वही भिन्न जैसे अंश बटे हर या हर बटे अंश होता था। तो यहाँ क्या है कि पहले आपको अंश नहीं, पहले हर फिर अंश होगा, उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, जैसे कोई वैल्यू 5 है तो रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ 5 इज 1/5। अब हम 5/1 नहीं करेंगे, 1/5, क्योंकि वैल्यू सिंगल है तो इसका 1 हम मान लेंगे। यही 1 क्या है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आपका रेसिप्रोकल हुआ। तो 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 9 इज, जैसे 5 है, 9 है तो 1/9 एंड सो ऑन। ये इस आधार पे लिखा जाएगा कि कोई भी अर्थमेटिक मीन है, सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल वैल्यू हमें रखना पड़ेगा और रेसिप्रोकल वैल्यू ही आपका हार्मोनिक मीन कहलाएगा छात्रों। तो अभी तक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा डेफिनेशन आपने न तो अर्थमेटिक मीन में आपका पढ़ा था, न जियोमेट्रिक मीन में पढ़ा था। अब हम आपको आगे बताते हैं। इफ़ वेरिएबल आर expressed in ratio or rate, the proper average to be used is harmonic mean। कोई भी वेरिएबल है छात्रों, चाहे जो भी वेरिएबल हो, 1 2 3 4 5, कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वेरिएबल से 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, कोई भी एनी वेरिएबल, चाहे जो भी वेरिएबल हो, सबका रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने दिखाया, अगर 2 का आपका हार्मोनिक मीन निकालना है तो रेसिप्रोकल वैल्यू में 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/10, इस आधार पे रेसिप्रोकल वैल्यू निकाला जाएगा। और द प्रॉपर एवरेज टू बी यूज्ड ऑफ हार्मोनिक मीन, जो इनका प्रॉपर एवरेज होगा वही हार्मोनिक मीन होगा, कि पहले इस आधार पे हम इसको निकालेंगे। छात्रों, एक बार पुनः मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हार्मोनिक मीन इज द डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। कोई भी अर्थमेटिक मीन है, उसका रेसिप्रोकल वैल्यू निकालना ही हार्मोनिक मीन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5 है तो 1/5, अगर 9 है तो 1/9, या इसके अलावा अगर हम आपको दिखाते हैं कि कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ दिया गया, इफ़ वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड इज रेशियो आर रेट द प्रॉपर एवरेज टू बी यूज्ड इज हार्मोनिक मीन। कोई भी वैल्यू है तो सबसे पहले हम यही दिखाएंगे कि उसका रेसिप्रोकल मान कैसे निकाला जाएगा, और रेसिप्रोकल मान निकालना ही आपका हार्मोनिक मीन कहलाता है। तो छात्रों, ये रहा आपका डेफिनेशन। अब आगे हम आपको बताते हैं कि इसका कैसे आप
अब देखिए इसमें आप हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन और हम एग्जाम्पल आपको बता दिए कि इस आधार पे हार्मोनिक मीन निकाला जाएगा। अब अगला पॉइंट है कंप्यूटेशन हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। कंप्यूटेशन हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड डाटा। कैसे अनग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन हम हल करेंगे, कैसे आपको बताएंगे कि हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा में किस तरीके से हल किया जाएगा। अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया, अब डेफिनेशन के आधार पे ही इसका अनग्रुप डाटा जो है निकाला जाएगा। तो फॉर ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, xn, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से हम दिखाएंगे टेबल को। तो ये लिखने का जो तरीका है, जैसे फर्स्ट आपका जो पद है x1, सेकंड पद x2, थर्ड पद x3, इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो हार्मोनिक मीन को हम HM से इंडिकेट करेंगे छात्रों। तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू n, जो टोटल पद हैं तो n बटे, अब क्या है कि 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस ... 1/xn। तो छात्रों ये लिखने का तरीका है कि सबसे पहले कोई भी वैल्यू, जैसे ऑब्जर्वेशन में ये वैल्यू आपको दिखा दिया गया, अब इस वैल्यू को आप हार्मोनिक मीन में कैसे अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने का तरीका ये है कि इस वैल्यू का सबसे पहले रिसिप्रोकल वैल्यू रखना होगा। तो HM इक्वल टू n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस ... 1/xn। तो अब ये तो रहा आपका हार्मोनिक मीन में अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है, किस आधार पे आप निकालेंगे। और इनका जो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है अनग्रुप डाटा में, वो है HM इक्वल टू n/समेशन 1/x। ये आपका हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया कि किस तरीके से हार्मोनिक मीन जो होता है अनग्रुप डाटा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक मैथमेटिकल एवरेज में दो ग्रुप होते हैं, एक अनग्रुप डाटा और दूसरा ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा कि यानी क्या है कि आपका टोटल पदों की संख्या बटे आपका जो समेशन है वो टोटल पद है, कि हर एक पद का मान कैसे निकालेंगे। अभी तक आपने अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में ऐसा फार्मूला आपने नहीं देखा था। पहले आप ऊपर ये लिखते थे समेशन x/, तब n होता था, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया कि हार्मोनिक मीन में हमेशा व्युत्क्रम वैल्यू पहले निकाली जाती है। तो छात्रों अब ये तो अनग्रुप डाटा, इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि एग्जाम्पल के आधार पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो छात्रों अभी हमने आपको हार्मोनिक मीन पे चर्चा किया, हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन बताया, हार्मोनिक मीन का फार्मूला बताया। अब वर्क एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा relating to the weight of ovary of 8 fishes in ग्राम। 8 फिश है जिनका वेट ग्राम में दिया गया है।
वो ग्राम है 20.1 ग्राम, 22.0 ग्राम, 18.1 ग्राम, 30.2 ग्राम, 18.1 ग्राम, 24.0 ग्राम, 32.0 ग्राम, 30.0 ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको वेरिएबल दिया गया है और इस वेरिएबल में हार्मोनिक मीन आपको ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात होगा? तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे कि आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक ए टेबल ऑफ 2 कॉलम, मेक ए टेबल ऑफ 2 कॉलम, 2 कॉलम, इसमें 2 कॉलम जो है बनेंगे। दैट इज फर्स्ट कॉलम फॉर वेरिएबल, फर्स्ट कॉलम फॉर वेरिएबल एंड सेकेंड कॉलम फॉर सेकेंड कॉलम फॉर रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फॉर रेसिप्रोकल वैल्यू फॉर वेरिएबल। तो छात्रों यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हल करने में 2 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम वेरिएबल का होगा जो आपका ये नंबर दिया हुआ है, और दूसरा कॉलम इसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल वैल्यू निकालना होगा। तो फर्स्ट कॉलम आपका वैल्यू ऑफ एक्स, पहला कॉलम वैल्यू ऑफ एक्स, ये पहला कॉलम हो गया। और दूसरा कॉलम है आपका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल को अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से हल करेंगे 1/x के हिसाब से। तो ये हमारा 2 कॉलम प्रिपेयर हो गया। तो पहले कॉलम में क्या है, वैल्यू हम लिख देंगे। तो 20.1 है और दूसरा है 22.0 हो गया, तीसरा वैल्यू है 18.1 हो गया, चौथा वैल्यू है 30.2 हो गया, तीसरा पाँचवा वैल्यू है 18.1 हो गया, छठा वैल्यू हो गया 24.0 और सातवां वैल्यू है 32.0 और आठवां वैल्यू है 30.0। ये टोटल क्या है कि ग्राम में रहेगा छात्रों, ग्राम से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ग्राम में ये वैल्यू है। नहीं तो आपको कंफ्यूज होगा कि ग्राम में है कि सेंटीमीटर है, किस तरीके, क्योंकि कोई भी भार होता है वो ग्राम में ही चलता है। तो ये ग्राम में हो गया। अब इन्हीं का रेसिप्रोकल जब निकालेंगे छात्रों तो आपका हमेशा 1/x से, तो x ये है तो 1/20.1 इक्वल टू, जब हम 20.1 का डिवाइड करेंगे 1 में, जो मान आएगा वो आपका रेसिप्रोकल वैल्यू कहलाएगा। जैसे अब यहाँ अगर भाग देंगे तो ये भाग आपका 0.049 हो जाएगा इस तरीके से। अब 1/22.0, अब इसका जब मान आएगा वो 0.045। अब इसी तरीके 1/18.1 का जब निकालेंगे तो आपका आएगा 0.055, 0.055 और फिर लास्ट में आएगा नेक्स्ट 1/30.2। जब इसका निकालेंगे 30.2 0.033, 0.033। अब इसी तरीके फिर 1/18.1 का निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगी 0.055। अब फिर आपको 1/24.0, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका आएगा 24 का जो वैल्यू आएगी वो है
आपका 0.041 0.041 और इसी तरीके आपका 1/32 का अगर आएगा 32.0 का इसका वैल्यू हो जाएगा 0.031 0.031 और इसी तरीके फिर 1/30.0 का जब आएगा वैल्यू तो आपका 0.033 0.033। छात्रों ये हमारा जो वैल्यू है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमने आपको निकाला ये वैल्यू बहुत ही सटीक है और इस वैल्यू को हमने आपको क्या है कि इनका रेसिप्रोकल मान तो निकाल दिया इस वेरिएबल का। अब देखिए आपको क्लियर भी हुआ होगा कि किस तरीके से निकलेगा। जैसे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको हमेशा जो है भाग देना है, डिवाइड करना है कि इस तरीके से जब भी आप देंगे तो इस तरीके से देंगे आपका 20.1 से। अगर आप करेंगे तो सबसे पहले ये है कि जब कोई संख्या नहीं है अगर ज़ीरो वाले बढ़ाएंगे यहाँ 1 0 और फिर दशमलव अगर रहता है तो अब क्या है कि 1 0 और फिर यहाँ पे आपका 0 है तो 0 के हिसाब से जब करेंगे तो यहाँ पे आपका एक 0 और 20 चौके 80 करेंगे, 20 चौके 80 जब करेंगे इस तरीके से तो बचेगा 20। अब जब 0 बढ़ाएंगे फिर आ जाएगा 20 नवैया आपका 180 हो जाएगा तो 180 तो इस हिसाब से आपका जो है कट जाएगा 0.49 करते हैं। ये तरीका है दिखाने का छात्रों, इस तरीके से आप पूरी वैल्यू को निकालेंगे। तो अब यहाँ पे जो हार्मोनिक मीन हमेशा रेसिप्रोकल 1/20.1 का डिवाइड करेंगे तो 0.049 और फिर 1/22 करेंगे 0.045, 1/18.1 करेंगे तो 0.055 और फिर 1/30.2 करेंगे 0.033 और 1/18.1 है तो 0.055 और 1/24.0 है तो 0.041, 1/32.0 है तो 0.031, 1/30 है तो 0.033। ये तो रेसिप्रोकल वैल्यू है। अब इसका फार्मूले में अगर हमको हल करना है तो किस तरीके से हम हल करेंगे इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। फार्मूले में जब भी हल करेंगे तो HM इक्वल टू n अपान समेशन 1/x तो 1/x है। तो अब हमको ज्ञात करना है कि इन सबको जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको जोड़ना है तो अब यही आपका आएगा यहाँ पे कि समेशन 1/x इक्वल टू तो 0.342 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मतलब 1/x जो रेसिप्रोकल वैल्यू है तो जब हल करेंगे तो यहाँ टोटल पद क्या है 8 है बाई समेशन एन क्या है 0.342 है। अब इसमें जब हल करेंगे तो अब वो इसी तरीके जैसे अभी यहाँ निकाले थे यही तरीका यहाँ पर भी है। तो जब हल करेंगे तो ये आएगा 23.39 आंसर हो जाएगा इसका। जो ये आंसर है कि हार्मोनिक मीन यही हो जाएगा कि आपका ये जो आंसर है जब भी डिवाइडेशन करेंगे तो ये 0 हटा देंगे तो यहाँ 1 0 दशमलव को 800 हो जाएगा। 800 में 342 का जब भाग देंगे इस तरीके से जब आप करेंगे कि 8 है तो 8 को अंदर लाएंगे तो यहाँ पे 0 को जब करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पे 3 0 इस तरीके से बढ़ा लेंगे और फिर क्या करते हैं कि 342 का डिवाइडेशन करेंगे तो इस तरीके से आपका आएगा। इस तरीके से आपको करना है छात्रों, तो आपको इसको कर सकते हैं, आराम से इसको हल कर लेंगे। तो ये आपका रेसिप्रोकल वैल्यू का मान आ गया। तो आपको क्लियर भी हुआ होगा कि किस तरीके से हम रेसिप्रोकल वैल्यू ज्ञात करेंगे। आपको हमेशा अंश बटे हर नहीं हर बटा अंश करना है कि जैसे टोटल नंबर 8 है तो 8 को नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि उल्टा ये है कि सबसे पहले हम नंबर जितना संख्या उसको ऊपर करते हैं, फिर जो आपको कैलकुलेशन आया है उसको नीचे करेंगे समेशन 1/x को। इस तरीके से जब हल करेंगे तो ये आएगा। आपको ये तरीका बस
आपको 2 टेबल अनग्रुप डाटा में केवल आपको 2 टेबल बनाना होगा। अगर ग्रुप डाटा होता तो उसमें 4 टेबल या 5 टेबल बन जाते, लेकिन यहाँ पे जो अनग्रुप डाटा है आपको इतना ही बना। अब अगला पॉइंट हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे और बताते हैं कि एक एग्जाम्पल और है कि माइग्रेटरी बर्ड्स का है, तो उसको हम बता रहे हैं इसको। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों, अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। अब दूसरा एग्जाम्पल हार्मोनिक मीन का ही है। तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया कि एक माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम फीडिंग प्लेस टू ब्रीडिंग प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर्स एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। छात्रों, कोई बर्ड्स है, एक बर्ड्स है जो माइग्रेट करते हुए अपने फीडिंग प्लेस से ब्रीडिंग प्लेस पे जाने में जो स्पीड है उनका 70 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तय करती है, और उसी के आधार पर जब वो रिटर्न होती है, वापस होती है, तो इनका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हो जाता है। इनका जो है हमें हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है। ये आपको एग्जाम्पल अनग्रुप डाटा का है, तो इनमें आपको सॉल्यूशन करना है। अब आपको जानते ही हैं कि जब भी सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको, तो हार्मोनिक मीन को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे टेबल बनता है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि चूँकि हार्मोनिक मीन इक्वल टू n अपान समेशन n अपान x समेशन n अपान x। इस तरीके से हम फार्मूला को दिखाएंगे। हियर आगे लिखाएंगे हियर n इक्वल टू 2, हियर n इक्वल टू 2, क्योंकि जो संख्या है इनका 2 है, एक आपका 70 किलोमीटर और एक 50 किलोमीटर है। तो अब यहाँ लिखेंगे x1 इक्वल टू 70 किमी और x2 इक्वल टू 50 किमी। इस तरीके से आप दिखा देंगे। 70 और 50 है, x1 और x2 है। 2 मान हमने आपको दिखाया है, एक 70 है, दूसरा 50 है, और टोटल संख्या कितनी है? 2 है, 70 और 50 की। तो अब आप 70 और 50 जो देखेंगे, कहेंगे कहाँ से आया, तो एक संख्या यानी ये हो गया और दूसरी संख्या यानी ये हो गया। तो एक और एक 2 कर देंगे। जो x1 वैल्यू है वो 70 किलोमीटर हो गया और जो x2 वैल्यू है वो 50 किलोमीटर है, और इसी सूत्र में हमें फीड करना है। तो कैसे हमको हल करना, इसलिए HM इक्वल टू 2 अपान कितना है, आपको दिखाना पड़ेगा कि 1 अपान 70 प्लस 1 अपान 50। इस तरीके से हम हल कर देंगे। अब दोनों का निकालना है। अगर देखा जाए तो यहाँ आप आगे कर सकते हैं 2 अपान, तो 1/70 का रेसिप्रोकल जब मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 0.0143 प्लस पहली वैल्यू का हुआ, दूसरी वैल्यू का मान आएगा 0.02। अब 1/50 का मान इतना आया और 1/70 का मान इतना, क्योंकि 70 का भाग 1 में देंगे तो आपको 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो आपको मान इतना आएगा, और 1/50 में करेंगे तो 50 का भाग 1 में देंगे तो आपका 0.02 आएगा। तो जब हल करेंगे इसको, अब हल करने का जो तरीका है वो जब हल करेंगे तो 2 अपान दोनों को जोड़ लेना है। जब दोनों को जोड़ेंगे 0.0343 आएगा, 0.0343, इन दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करने के बाद इतना आएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर आए। अब इसका भाग ये पूरा, ये दोनों 0 आगे कर देंगे, बाकी 3 और बढ़ा देंगे, तो जब भाग देंगे 58.33 आएगा। 58.33 किमी पर आवर्स आएगा कि 1 घंटे में वो कितना जो दूरी तय करती है, कितना समय लगेगा। तो उसको छात्रों आपको हल करने का जो तरीका है ये है डायरेक्ट विधि। कैसे आप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 जो पद दिया रहे एक साथ और उसका हार्मोनिक मीन अगर ज्ञात करना है अनग्रुप डाटा से,
तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ये नंबर दिया है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसमें 2 प्लेस दिया, फीडिंग और ब्रीडिंग प्लेस है, और एक बर्ड्स है, उसको दूरी तय करने में जो समय है कि 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर दूरी तय करके माइग्रेट करके आ जाएगा, और दूसरा है 50 किलोमीटर जब उधर से पहुंच जाएगा फिर वापस आने में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगा। तो यहाँ पे जब आप दिखाएंगे तो चूँकि हार्मोनिक मीन इक्वल टू 1 अपान समेशन n अपान x हो जाएगा, और हियर n इक्वल टू 2 है, और x1 इक्वल टू 70 और x2 इक्वल टू जो है 50 किलोमीटर है। तो अब जब इसको आप हल करेंगे इस तरीके से आप दिखाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा हार्मोनिक मीन आपका 2 है जो संख्या 1/70 1/50, जब करेंगे तो 2 है ये है, और इसका जो मान है ये आ जाएगा। इसके बाद 2 अपान जो मान जोड़ नहीं पाया इसको जब भाग दे देंगे तो ये आपका मेन आंसर आपका यही आएगा। छात्रों ये तो आपका जो हार्मोनिक मीन में अनग्रुप डाटा का जो पॉइंट है। अब हम आपको अगला पॉइंट बताएंगे कि क्या सल्यूशन है। तो अब हम आपको ग्रुप डाटा से रिलेटेड आपको लेंगे टॉपिक। तो ग्रुप डाटा में आपका मेन जो पॉइंट है वो है कि एग्जांपल के तौर पे पहले हम कि ग्रुप डाटा में आपका वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों रहता है, और किस तरीके से हम उसको हल करके दिखाएंगे। तो ये आपको पॉइंट है कि अब यहाँ पे हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा में किस तरीके से आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन में ग्रुप डाटा में 2 होता है, एक आपका डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तो पहला आपका इसमें जो है आपका डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको जो दिखाना है, फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन इज डिस्क्रीट सीरीज। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर, फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्कोर x1 x2 x3 डॉट प्लस xn आर f1 f2 f3 ऑफ आर f1 f2 f3 डॉट fn। ये आपको दिखाते हैं fn रिस्पेक्टिवली। तो छात्रों ये आपका जो डिस्क्रीट सीरीज में है कि फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन इज द डिस्क्रीट सीरीज। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्कोर ऑफ द x1 x2 x3 xn f1 f2 f3 fn रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से आपको मिलेगा, और इसको जब हल करना है तो हमने आपको बताया कि ग्रुप डाटा में जो डिस्क्रीट सीरीज होगा उसमें आपको वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल वैल्यू आपको निकालना होगा, फिर रेसिप्रोकल वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें जो आपका मेन फार्मूला है ये तो लिखने का तरीका, देन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू f1 f2 f3 f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट प्लस fn अपान x1 f1 अपान x1 प्लस
F2 अपान x2 प्लस F3 अपान x3 प्लस डॉट डॉट Fn अपान xn। ये आपको तरीका है लिखने का, Fn अपान xn। और करके अगर दिखाएंगे और आर करके आपको दिखाना है तो HM आर HM इक्वल टू समेशन F अपान समेशन F अपान x समेशन ब्रैकेट में F अपान x। ये फार्मूला है, आप इस तरीके भी दिखाएंगे, इसी तरीके आपको हल करना है। ये तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। डायरेक्ट समेशन F कितना है तो F अगर आप हल करते हैं, एक सीक्वेंस दिखाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपको डायरेक्टली ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब इस फार्मूले के तर्ज पे एक एग्जाम्पल हम आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों, अब आपका HB% ऑफ 10% ऑफ द फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड प्लेस्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल दिया है, जिसमें हम आपको डायरेक्ट जो है इसमें आपको मेक ए 4 कॉलम प्रिपेयर, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ HB% x कर देंगे और दूसरा कॉलम है आपका फ्रीक्वेंसी में आप F से दिखाते हैं। तीसरा कॉलम है रिसिप्रोकल 1/x से और चौथा कॉलम है आपका F अपान x। कैसे आपका फ्रीक्वेंसी का जो रिसिप्रोकल वैल्यू थी उसको आप यहाँ पे 4 कॉलम जो है प्रिपेयर होंगे। तो इसमें जो नंबर है वेरिएबल वो है 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15 और 16 है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 33121, 33121 ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसी वेरिएबल का रिसिप्रोकल वैल्यू निकालना है। तो अब रिसिप्रोकल में हमने बताया था 1/12 जब निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा आपका 0.083। इसी आधार पे 1/13 का, तो 1/13 का आएगा 0.076 और 1/14 का 1/14 का आएगा 0.071 और 1/15 का आएगा 0.066 और 1/16 का आएगा आपका 0.062। ये तो आपका रिसिप्रोकल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे F अपान x जो फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का कैसे डिवाइडेशन करेंगे, तो वो आपका जैसे फ्रीक्वेंसी आपका 3 है, 12 है, जब भाग देंगे तो आएगा 0.25। इसी तरीके 3/13 का करेंगे तो 13 का मान आ जाएगा 0.23, 0.23। अब फिर आपको 1/14 है, इसका जब मान निकालेंगे तो आएगा 0.07 और फिर आपका 2/15 है। 2/15 का जब मान निकालेंगे 0.13 और फिर लास्ट में है 1/16 है। तो 1/16 जब हल करेंगे तो आपका 0.06 आएगा, 0.06। ये तो मान आ गया छात्रों। अब मान अगर आपको इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो एक तरीके से अगर हमको दिखाना है तो यहाँ समेशन F जब जोड़ेंगे समेशन F इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% पहले से दिया गया। अब मान निकाल समेशन F अपान x हो जाएगा। समेशन F अपान x जब मान निकालेंगे तो ये आएगा आपका 0.74। जब जोड़ेंगे इसको तो इतना मान आपका आ जाएगा। एक तरीके से आपका ये वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज में आपका जो ये 2 चीज़ दिया गया था, फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया था। अब इसका रिसिप्रोकल वैल्यू, पहले आपका वेरिएबल का रिसिप्रोकल वैल्यू निकला, क्योंकि x जो होता है वो आपका वेरिएबल का सिंबल है।
तो वेरिएबल पहले रेसिप्रोकल वैल्यू हम निकालेंगे और रेसिप्रोकल के बाद फिर क्या था कि आपका एफ अपान एक्स, तो फ्रीक्वेंसी अपान वेरिएबल का डिवाइडेशन किए, तो फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का डिवाइडेशन जो करने के बाद इसको हमने जोड़े तो 0.74 आया और समेशन एफ आपका 10 आया। अब फार्मूला में अगर हमको हल करना है तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू, फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था समेशन एफ अपान एफ अपान यक्स, समेशन एफ अपान यक्स था। अब समेशन एफ क्या है कि आपका 10 आया है और समेशन एफ अपान यक्स आया है 0.74 आया है। ये आपको हल जब करना है, जब हल करेंगे तो इसका मान आएगा 13.51, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो छात्रों ये जब आप भाग देंगे तब इस तरीके से आएगा। आपको जब भी हल करेंगे, अगर डिस्क्रीट सीरीज का इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है तो आप इस तरीके से हल करेंगे कि सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले वेरिएबल का रेसिप्रोकल वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर रेसिप्रोकल वैल्यू अगर निकल जाता है उतने में छोड़ दीजिए उसको, फिर फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल में डिवाइडेशन कर देंगे जो आएगा, फिर उसके आधार पर इसको जो है हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो है कि ये आपका जो आंसर आएगा वही आपका डिस्क्रीट सीरीज से हार्मोनिक मीन निकालने का ये तरीका है। छात्रों आपको समझ में भी आया होगा। अब जो है ये इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।